अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का दौरे इफ्तिदा और पसमंदा लद्दाख खित्ता, जहां इस वक्त चीन और भारतीय फ़ौज एक दूसरे के सामने आई हुई हैं। एक सदी कबल तक खासा मतमूल और मुत्तहदा हिंदुस्तान तिब्बत, चीन, तुर्किस्तान और वस्त एशिया के एक अहम गुजरगाह था। दोस्तों, खूबसूरती, अर्जियादी खदोखाल, हद निगार तक रंग बिरंगे ऊंचे पहाड़, बंजर और वीरान लंबे चौड़े मैदान खासी हद तक पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान से मुमासिल हैं। पिछले साल अगस्त में भारत ने इस खित्ते को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलहदा मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम कर दिया। दो ज़लों, लाहिया और करगर पर मुश्तमिल इस खित्ते को रकबा नक्शे पर 97,872 मरबा किलोमीटर है, मगर अक्साई चंद इलाके के चीन के ज़ेरे तसर्रुफ़ होने की वजह से असल रकबा सिर्फ 58,351 मरबा किलोमीटर ही है। अक्सर लिखारी इस खित्ते को बुद्ध अक्सरियती इलाके में गिनवाते हैं, जबकि सन 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस खित्ते के 2,74,000 की आबादी में 46.40% मुसलमान, 39.65% बुद्ध मत के पैरोकार हैं। इस खित्ते के नामूर शख्सियत और तारीख दान अब्दुल गनी शेख के मुताबिक ये इलाका एक सदी कबल तक दुनिया से इस कदर जुड़ा था कि तुर्की यहाँ की दूसरी ज़ुबान थी। 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल तक ये इलाका बरतानिया, चीन और रूस की चपकलश का मरकज़ रहा। ताजरों, सियाहों, जासूसों और सिपाहियों के लिए तुर्किस्तान यानी संकियानिक के शहर यारकंद, खुतान और काशगर के सफ़र के लिए लद्दाख एक अहम ज़मीनी राब्ता था। दोस्तों, लैया शहर में बुद्ध खानका, गमग्याल और सीमू गंपा और इससे कुछ फासले पर तारीखी जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे मुअम्मर अफराद तुर्किस्तान को याद करते रहते हैं। दोस्तों, लद्दाखी मुहक्किक रैचन डोलमा के मुताबिक कश्मीर की तरह लद्दाख भी 20वीं सदी में वकू पजीर सियासी वाक़यात की वजह से दुनिया से अलग थलग होकर रह गया था। इनका कहना है कि इस खित्ते की बका, तरक्की और अज़मत रफ्ता की बहाली का दारोमदार कराक्रम के बंद दरों को दोबारा तिजारत और राहदारी के लिए खोलने में ही मुज़मिर है। कदीम शाहराह रेशम की एक शाख से खित्ते की बुलंदो बाला पहाड़ों से होकर गुजरती थी। चीन के ज़रिए सन 1949 में मशरकी तुर्किस्तान यानी संकियानक पर और फिर 1950 में तिब्बत पर कब्जे के बाद आहनी दीवार खड़ा करने से राहदारियां बंद हो गईं, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान सन 1947 में तकसीम हिंद और तनाज़ा कश्मीर की वजह से खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी से हुआ। सन 1962 की भारत चीन जंग समेत ये खित्ता 5 जंगें झेल चुका है। भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ चपकलश ने इस पूरे खित्ते की तारीखी रवाबत मनक़ता करवा दी है, इसको गरीबी और अफलास में धकेल कर रख दिया। 9वीं सदी की एक फ़ारसी कलमी दस्तावेज़ हदूद आलम के बकौले वस्त एशिया के जो लोग हज पर जाते थे, लद्दाख इनके लिए एक अहम पड़ाव होता था। इन रवाबत की वजह से तुर्की ज़बान राब्ते की एक ज़रिए के तौर पर राइज हो गई थी। खुद लद्दाखी ज़बान में कई तुर्की अल्फाज दाखिल हो गए। दोस्तों, तुर्क ताजरों ने लद्दाख में सकूनत अख्तियार करके कश्मीरी और लद्दाखी औरतों से शादियाँ की। इनकी नस्लों को अरगोन कहते हैं। दीगर नस्लों में यहाँ मून, मंगोल और दर्द काबिल ज़िक्र हैं। 90 की दहाई तक लद्दाख में मुस्लिम और बुद्ध आबादी में खासा बाहमी मेल जोल था। फ़िरका वराना मुनाफ़क़त का कोई नामो निशान नहीं था। मुग़ल दौर में लद्दाख के बाज गुजरगा नमग्याल ख़ानदान के फरमारवा खतूत सकून पर महमूद शाह या इस तरह के मुसलमान नामों से अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे। लद्दाखी बुद्ध अलबत्ता डोगरा हिंदुओं की तय खलश रखते थे। ये भूल नहीं पा रहे थे कि जब 1841 में डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख पर फौज कशी की तो इनकी इबादत गाहों को अस्तबल बनाकर इनकी बेहुरमती की। दोस्तों, मगर जूँ जूँ भारतीय सियासत के अंसर लद्दाख में परवान चढ़ते गए, दोनों फ़िरकों के दरमियान महाज आराई भी शुरू हो गई। बुद्ध फ़िरके को बताया गया कि इनकी पसमानदगी की वजह श्रीनगर के हुक्मरान हैं, चुनांकि पूरी रियासत में इनकी आबादी सिखों से भी कम है, यानी 0.89%। तो इनका मजमूई सियासत वज़न भी कम था। इसलिए 90 की अवाइल में यहाँ की बुद्ध आबादी इस खित्ते को कश्मीरी से अलग करने और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनाने के लिए एजिटेशन शुरू की। इसके रद्द अमल में बुद्ध तंजीमों ने मुसलमानों की सोशल बायकाट की कॉल कर दी। सन 1994 तक जारी रहा। ये शायद दुनिया की तारीख में किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ तवील तरीन बायकाट होगा। दोस्तों, लद्दाख का खित्ता कई अजीबो गरीब रस्म व रवाज की वजह से भी खासा मशहूर है, मगर ऐसा ऐसा वो अब मादूम होते जा रहे हैं। पूरे खित्ते में ज़री ज़मीन का रकबा महज 620 मरबा किलोमीटर है। कई दीगर रसूम बुद्ध कल्चर का हिस्सा हैं। खित्ते के रवाबत मनक़ता होने का सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम अक्सरियती कारगिल ज़िला को उठाना पड़ा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान जंगों में इस ज़िले को कई देहात कभी इधर तो कभी उधर चले आते।
सन 1999 की कारगिल जंग के बाद जब देहातों की सरकारी तौर पर पैमाइश वगैरह की गई तो मालूम हुआ कि तरकत इलाके के कई देहात तो सरकारी रिकॉर्ड में हैं ही नहीं दोस्तों। इसीलिए सन 2001 की मरदमशुमारी में पहली बार मालूम हुआ कि लद्दाखी खित्ते में मुस्लिम आबादी का तनासुब 47% है और बुद्ध आबादी से ज़्यादा है, वरना इससे कबल खित्ते को बुद्ध अक्सरियती इलाका माना जाता था और अक्सर लिखारी भी अभी भी पुराने अदाद व शुमार ही इस्तेमाल करते हैं। कारगिल अस्करदू तहसील का हिस्सा होता है, इसलिए देहात की ज़मीन और जायदाद के रिकॉर्ड अभी भी अस्करदू के मुहाफिज खाने में हैं। लद्दाख को बाकी दुनिया से मिलाने वाले दो रास्ते श्रीनगर की तरफ जोजिला दर्रा और लिया में मुकीम कई अहबाब ने तारीखी मस्जिद की तजदीद व ताज़ीन करके इसके मुतसिल 3 मंजिला म्यूज़ियम बनाया। ये म्यूज़ियम इस खित्ते की तुर्किस्तान और वस्त एशिया के दरमियान तारीखी रवाबत का शाहकार है दोस्तों। तुर्क आरगोन ख़ानदान ने नोदरात और मखतूतात का एक खासा बड़ा ज़ख़ीरा इस म्यूज़ियम की नज़र किया। कदीमी यारकंद कालीन और कई मखतूतात जामे मस्जिद से यहाँ मुंतकिल किए गए। 17वीं सदी में जब इस मस्जिद की तामीर की गई तो मस्जिद का फ़र्श तुर्क ताजरों ने फराहम किया था। फिलवक्त चीनी और हिंदुस्तान फ़ौजों के दरमियान कशमकश का मरकज़ गुलवान वादी भी एक तुर्क आरगोन गुलाम रसूल गुलवान के नाम से मौसूम है, जो एडवेंचर शौकीन बरतानवी सियाहों के लिए गाइड का काम करते थे दोस्तों। सन 1892 में एरल ऑफ डैमोर की क़यादत में सियाहों के काफ़िले को जब वो गाइड कर रहे थे तो ये काफ़िला बर्फ़ानी तूफ़ानों में घिर कर भटक गया। अपनी किताब लद्दाख की तहजीब और सकाफ़त में अब्दुल गनी शेख लिखते हैं कि गुलवान ने मुतबादिल रास्ते को दरियाफ्त करके इस काफ़िले को सही और सलामत मंजिल तक पहुंचाया। एरल ऑफ डैमोर ने इस वादी जिसको उन्होंने दरियाफ्त किया था गुलवान के नाम से मौसूम किया। इस तरह दौलत बेग अल दलाई और वसी और अरीज़ मैदान तुर्क सरदार सुल्तान सईद गनी अल मरूफ दौलत बेग के नाम से मौसूम हैं। अफ़गानिस्तान की तरह यह खित्ता भी आलमी ताकतों की रेशा और दवानियों यानी ग्रेट गेम का शाहकार है। मुग़लों के बाद में बरतानवी हुकूमत ने लद्दाख पर बराह रास्त अलमदारी के बजाय इसको एक बफर इलाके के तौर पर इस्तेमाल किया। पूरी आबादी एक अलग थलग और एक कोने में ज़िंदगी गुजारने से आजिज़ आ चुकी है। जब लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया तो सरकारी मुलाजमत और पुलिस में लद्दाख के मकीनों को लिया और कारगिल पोस्टिंग के लिए भेजा गया तो तकरीबन सभी ने जाने से इनकार कर दिया। ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको इस मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के कैडर में शामिल किया गया। लद्दाखी मुहक्किक डोलमा के मुताबिक हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान लद्दाख की तस्वीराती अफदादियत को तस्लीम तो करते हैं मगर फ़ौजी नुक्ता नज़र से आगे नहीं देख पाते दोस्तों। क्या ही अच्छा होता कि यह खित्ता एक बार फिर तिजारत, रवाबत, तहजीबों के मिलन का मरकज़ बन सके। इसके लिए अशद ज़रूरी है कि मसला कश्मीर का कोई पुरअमन हल तलाश किया जाए ताकि इस खित्ते को कशीदगी से निजात हासिल हो और ये एक फिर से मुस्कुराहटों और आसूदगी का गहवारा बन सके। दोस्तों, आप मसला कश्मीर और भारत और चीन की बाहमी कशीदगी के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।